हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अपने जीवन में खुश होंगे। तो सबसे पहले हम आपको एडवांस में नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। तो आज की हमारी कथा है माँ दुर्गा की 9 रूपों की कथा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। शास्त्रानुसार माँ दुर्गा के 9 रूप कहे गए हैं और नवरात्र के प्रत्येक दिन माँ का एक रूप होता है। माता के इन रूपों की पीछे की कहानी है। प्रथम, महाकाली। प्राचीन समय की बात है। संसार में प्रलय आ गई और चारों ओर पानी नजर आने लगा। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। विष्णु जी के कानों से कुछ मैल भी निकला, जिससे मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस भी पैदा हो गए। मधु और कैटभ ब्रह्मा जी को देख उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने भय के मारे विष्णु जी की स्तुति करना आरंभ की। ब्रह्मा जी की स्तुति से विष्णु भगवान की आंख खुल गई और उनके नेत्रों में वास करने वाली महामाया वहां से लोप हो गई। विष्णु जी के जागते ही मधु कैटभ उनसे युद्ध करने लगे। शास्त्रों के अनुसार यह युद्ध 5000 वर्षों तक चला था। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण किया और दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। ऐसा होने पर दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न है। तुम जो चाहो वह वर मांग सकते हो। भगवान विष्णु बोले कि यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो यह वर दो कि असुरों का नाश हो जाए। उन दोनों ने तथास्तु कहा। उन महाबली दैत्यों का नाश हो गया। दूसरा, महालक्ष्मी। प्राचीन समय में महिषासुर नाम का एक दैत्य था। उसने अपने बल से सभी राजाओं को परास्त कर पृथ्वी और पाताल लोक पर अपना अधिकार कर लिया था। अब वह स्वर्ग पर अधिकार चाहता था तो उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु तथा शिवजी से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर दोनों के शरीर से एक तेज पुंज निकला और उनसे महालक्ष्मी का रूप धारण किया। इन महालक्ष्मी ने महिषासुर का अंत किया और देवताओं को दैत्यों के कष्ट से मुक्ति दिलाई। चामुंडा देवी। बहुत पहले संसार में 2 राक्षसों की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम शुंभ व निशुंभ था। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर पृथ्वी व पाताल लोक के सभी राजाओं को परास्त कर दिया। अब वह दोनों स्वर्ग पर चढ़ाई करने चल दिए। देवताओं ने भगवान विष्णु को याद किया और उनसे प्रार्थना की। उनकी इस प्रार्थना और अनुनय से विष्णु भगवान के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई, जो चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध हुई। देखने में वह बहुत सुंदर थी और उनकी सुंदरता देखकर शुंभ निशुंभ से सुग्रीव नाम के अपने एक दूत को देवी के पास भेजा कि वह उन दोनों में से किसी एक को अपने वर के रूप में स्वीकार कर ले। देवी ने उस दूत को कहा कि उन दोनों में से जो उन्हें युद्ध में परास्त करेगा उसी से वह विवाह करेंगी। दूत के मुंह से यह समाचार सुनकर उन दैत्यों ने पहले युद्ध के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को भेजा, जो अपनी सेना समेत मारा गया। उसने बाद चंडमुंड को भेजा गया, जो देवी के हाथों मारे गए। उसके बाद रक्तबीज लड़ने आया। रक्तबीज की एक विशेषता यह थी कि उसके शरीर से खून की जो बूंदें धरती पर गिरती, उससे एक वीर पैदा हो जाता था। देवी ने उसको खून के खप्पर से भरकर पी लिया। इस तरह से रक्तबीज का अंत हो गया। अब अंत में शुभ और निशुंभ लड़ने आ गए। वह भी देवी के हाथों मारे गए। योग माया। जब कंस ने देवी और वासुदेव के 6 पुत्रों को मार दिया, तब 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार में बलराम जी आए और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। उसके बाद 8वें गर्भ में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योगमाया का जन्म हुआ। वासुदेव जी श्री कृष्ण को वहां छोड़कर योगमाया को वहां से ले आए। कंस को जब 8वें बच्चे के जन्म का पता चला तो वह योगमाया को पटक कर मारने लगा, लेकिन योगमाया उसके हाथों से छिटकर आकाश में चली गई और उसने देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योगमाया ने कृष्ण के हाथों योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों को परास्त कर उन्हें संहार किया। रक्त दंतिका। बहुत समय पहले की बात है। वैप्रचिदी नाम के एक असुर ने पृथ्वी व देवलोक में अपने कुकर्मों से आतंक मचा के रखा था। उसने सभी का जीना दुर्भर कर दिया था। देवताओं और पृथ्वीवासियों की पुकार से देवी माँ ने रक्त दंतिका नाम से अवतार लिया। देवी ने वैप्रचिति और अन्य असुरों को रक्तपान करके मारण मर्दन कर दिया। देवी के रक्तपान करके उनका नाम रक्त दंतिका पड़ गया। शाकुंभरी देवी। प्राचीन समय में एक बार पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बारिश न होने से भयंकर सूखा पड़ गया। चारों ओर सूखा ही सूखा था और वनस्पति भी सूख गई थी, जिससे सभी और हाहाकार मच गया।
सूखे से निपटने के लिए ऋषि मुनियों ने वर्षा के लिए भगवती देवी की उपासना की, उनकी स्तुति की। माँ जगदम्बा ने शाकुंभरी के नाम से पृथ्वी पर स्थिर रूप में अवतार लिया, उनकी कृपा हुई और बारिश पर पड़ी माँ की कृपा से सभी वनस्पतियों और जीव जंतुओं को जीवन दान मिला। श्री दुर्गा देवी। प्राचीन समय में दुर्गम नाम का एक राक्षस था, जिसके प्रकोप से पृथ्वी, पाताल और देवलोक में हड़क्कम मच गया। इस विपत्ति से निपटने के लिए भगवान की शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया। देवी दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार किया और पृथ्वी लोक के साथ देवलोक व पाताल लोक की विपत्ति से मुक्ति दिलाई। दुर्गम राक्षस का वध करने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी पड़ा। भ्रामरी। प्राचीन समय में अरुण नाम के राक्षस की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वे देवलोक में रहने वाली देव पत्नियां के सतीत्व को नष्ट करने का कुप्रयास करने लगा। अपने सतीत्व को बचाने के लिए देव पत्नियों ने भौरों के रूप में धारण कर लिया। वह सब देवी दुर्गा से अपने सतीत्व को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। देवी पत्नियों को दुर्गा देख माँ दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण किया और अरुण राक्षस को संहार के लिए उसकी सेना को भी नष्ट कर दिया। माँ चंडिका। एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम के दो राक्षस पैदा हुए। इन दोनों राक्षसों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। इससे दुखी होकर देवताओं ने मात्र शक्ति देवी का स्मरण किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने चंडमुंड राक्षसों का विनाश करने के लिए चंडिका के रूप में अवतार लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये 9 देवियों की कहानी? अगर आपको इस 9 देवियों की कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में तो एक मैसेज जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हरे कृष्णा। बोलो माता रानी की जय।